नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, ऊष्मा विकिरण की गति क्या होती है? ऑप्शन ए ध्वनि की गति के बराबर, ऑप्शन बी प्रकाश की गति के बराबर, ऑप्शन सी इससे कम, ऑप्शन डी इससे अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश की गति के बराबर। दोस्तों, ऊष्मा विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसकी गति निर्वात में प्रकाश की गति जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है उसके बराबर है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी बल संरक्षण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अगला प्रश्न है, यदि थर्मस में 2 गिलास की दीवार खाली है तो वह किस विधि से ऊष्मा का संचरण करता है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी संवहन व चालन दोनों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संवहन व चालन दोनों। निर्वात होने से चालन और संवहन द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाता है, केवल विकिरण संभव होता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम हवा, कांच और पत्थर में से कौन ऊष्मारोधी यानी इंसुलेटर नहीं है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु है और ऊष्मा का अच्छा चालक होती है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी, लेह, बूढ़े, कोलकाता में से दिसंबर में सूर्य की सबसे अधिक रोशनी कहाँ मिलेगी? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी बूढ़े, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के निकट है, इसलिए सर्दियों में ही अधिक धूप यहाँ मिलती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन डी रासायनिक प्रतिक्रिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। दोस्तों, सूर्य में हाइड्रोजन के हीलियम में फ्यूजन से ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम की गेंद को धूप में रखने पर कौन सी सबसे अधिक गर्म होगी? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। दोस्तों, तांबे का ऊष्मा चालकता गुणांक अधिक है, इसलिए यह सबसे अधिक तेजी से गर्म होगा। अगला प्रश्न है, ताप युग्म यानी थर्मोकपल का आधार सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए फैराडे का नियम, ऑप्शन बी सीबेक प्रभाव, ऑप्शन सी ओम का नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का शीतलन नियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सीबेक प्रभाव। दो अलग धातुओं के जंक्शन पर तापांतर से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसे सीबेक इफेक्ट कहते हैं। प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए ऊर्जा नष्ट हो सकती है, ऑप्शन बी ऊर्जा स्थिर रहती है, ऑप्शन सी ऊर्जा केवल रूप बदल सकती है, ऑप्शन डी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा केवल रूप बदल सकती है। दोस्तों, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट या केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव को क्वथनांक से पहले ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए क्वथन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी गलन, ऑप्शन डी संघनन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पन। वाष्पन सतह पर होता है और क्वथनांक से पहले ही द्रव गैस में बदलने लगता है। अगला प्रश्न है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन ए सतह क्षेत्रफल, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी आर्द्रता, ऑप्शन डी द्रव का रंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव का रंग। वाष्पन की दर सतह क्षेत्र, तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, रंग पर का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अल्फा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी? ऑप्शन ए अल्फा रेज, ऑप्शन बी बीटा रेज, ऑप्शन सी गामा रेज, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा रेज। दोस्तों, गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय होती हैं और सबसे अधिक पेनेट्रेटिंग पावर रखती हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा, बीटा, गामा व पराबैंगनी किरणों में से मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक कौन सी है? ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी गामा, ऑप्शन डी पराबैंगनी। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा। गामा किरणें अत्यधिक ऊर्जा वाली होती हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर, अमीटर, हाइड्रोमीटर व तापयुग्म में से किससे ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी तापयुग्म यानी थर्मोकपल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तापयुग्म है। दोस्तों, थर्मोकपल ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है,
मेघाच्छादित रातें मेघ रहित रातों से अधिक गर्म क्यों होती हैं? ऑप्शन ए, मेघ सूर्य की किरणों को रोकते हैं। ऑप्शन बी, मेघ विकिरण को वापस परावर्तित करते हैं। ऑप्शन सी, मेघ वायुदाब को बढ़ाते हैं। ऑप्शन डी, मेघ शीतलन रोकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघ विकिरण को वापस परावर्तित करते हैं। दोस्तों, बादल पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित ऊष्मा को वापस भेजते हैं, जिससे रातें गर्म रहती हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया से सबसे तेज ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? ऑप्शन ए, चालन। ऑप्शन बी, संवहन। ऑप्शन सी, विकिरण। ऑप्शन डी, परावर्तन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण। विकिरण यानी रेडिएशन प्रकाश की गति से होता है और यह सबसे तेज होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का संचरण विधि नहीं है? ऑप्शन ए, चालन। ऑप्शन बी, संवहन। ऑप्शन सी, विकिरण। ऑप्शन डी, परावर्तन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परावर्तन। ऊष्मा संचरण के तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। परावर्तन से ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन बी, गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन सी, ऊष्माधारिता। ऑप्शन डी, यांत्रिक तुल्य ऊष्मा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्माधारिता। किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा उसकी ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी कहलाती है। अगला प्रश्न है, घड़ी की चाबी भरने पर उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी, ऊष्मा ऊर्जा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, चाबी भरने से स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है, धरती से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ज्वालामुखी ऊर्जा। ऑप्शन बी, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी, ज्वारीय ऊर्जा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली ऊष्मा को भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, सस्ता होने के कारण। ऑप्शन बी, अधिक विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण। ऑप्शन सी, आसानी से उपलब्ध होने के कारण। ऑप्शन डी, कम उबाल बिंदु होने के कारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक विशिष्ट ऊष्मा। दोस्तों, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अधिक होती है, इसलिए यह इंजन को ठंडा रखने के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषकों को कम करने वाला विशेष फिल्टर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, कार्बोरेटर। ऑप्शन बी, स्पार्क प्लग। ऑप्शन सी, कैटेलिटिक कन्वर्टर। ऑप्शन डी, वितरक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैटेलिटिक कन्वर्टर। कैटेलिटिक कन्वर्टर धुएं में मौजूद हानिकारक गैसों को कम करता है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में दहन किस विधि से उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए, स्पार्क प्लग द्वारा। ऑप्शन बी, संपीड़क या कंप्रेशन द्वारा। ऑप्शन सी, विद्युत चिंगारी द्वारा। ऑप्शन डी, लौ बाहरी लौ द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपीड़न द्वारा। डीजल इंजन में वायु को बहुत अधिक संपीड़ित कर गर्म किया जाता है, जिससे ईंधन स्वतः जल उठता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष शटल में किस इंजन का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, जेट इंजन। ऑप्शन बी, रॉकेट इंजन। ऑप्शन सी, टरबाइन इंजन। ऑप्शन डी, डीजल इंजन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉकेट इंजन। स्पेस शटल को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लैश बल्ब का तार किससे बना होता है? ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। ऑप्शन बी, टंगस्टन। ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। ऑप्शन डी, तांबा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। फ्लैश बल्ब का तार मैग्नीशियम का होता है, क्योंकि यह तेज रोशनी देता है। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटरें यानी सिंक्रोनस मोटर्स में किसकी रोकथाम के लिए डैम्परों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, ओवरहीटिंग। ऑप्शन बी, शोर। ऑप्शन सी, दोलन। ऑप्शन डी, चुंबकत्व। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोलन। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग ऑसिलेशन को रोकते हैं और स्थिर संचालन सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।